वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट के साथ साथ आप फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग फिजिक्स और फर्स्ट ईयर की ही मैकेनिक्स यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया गया है। कहीं पे भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हैं, पांचों की पांचों यूनिट। और ये लास्ट सेमेस्टर में जब हमने पढ़ाया था तो हमने वहां पर ये पूरा सिलेबस कवर अप कराया हुआ है। साथ ही साथ कुछ बेहतर चीजें और अच्छे से कराने के लिए हम इनको अपडेट भी करेंगे। जैसे कि मैंने फिजिक्स में एक यूनिट फर्स्ट की 2 मार्क्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की है रिसेंटली। अगर आप उसको देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में आप 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में किस सेमेस्टर में आपको फिजिक्स पढ़ना है, किस सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़ना है, किस सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड सेमेस्टर में जो हमने लास्ट ईयर पढ़ाया था वो इस सेमेस्टर के लिए नहीं है, वो सेम सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों के डाउट अब भी हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और वीडियो लेक्चर्स में जब मैं बताता हूं उसमें भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, तो एक बार फिर से मैंने इस चीज को आपके रिकॉल कर दिया है। अब अगर हम बात करें, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा आप जानते हैं यूनिट फर्स्ट आपके 3 चैप्टर में डिवाइड है, तो ये टॉपिक है आज चैप्टर नंबर 3 का और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 जो है टनल डायोड। इससे पहले, क्योंकि ये एक स्पेशल पर्पज 2 टर्मिनल डिवाइस है, यानी कि एक स्पेशल पर्पज डायोड हम इनको कहेंगे, ये आपके यहां पर चैप्टर नंबर 3 में दिए हुए हैं। इससे पहले हमने एलईडी पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने फोटो डायोड पढ़ा है। फोटो डायोड में जो 3 टाइप होते हैं उस पर हमें फोकस नहीं करना था, हमने केवल और केवल फोटो डायोड को यहां पर फोकस किया है। और साथ के साथ हमने वैरेक्टर डायोड भी पढ़ा है। तो उसके बाद जो आपका स्पेशल पर्पज का डायोड आता है, स्पेशल टाइप का जो 2 टर्मिनल डायोड है, वो है टनल डायोड। आप उसका सिंबल कुछ इस तरीके से यहां पर देख रहे होंगे। क्या है कि आपका जो नॉर्मल डायोड का सिंबल होता है सेम वैसा ही है, बस आपको इसको इधर मोड़ देना है दोनों तरफ, ये आपका सिंबल बन जाता है टनल डायोड का। अब टनल डायोड होता क्या है पहले वो समझते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करना चाहूंगा डिप्लीशन लेयर और डोपिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग से हमने जब ये यूनिट स्टार्ट की तो हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पढ़े थे और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में आपने इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ा था और एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ी थी। जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो प्योर फॉर्म होती है आपकी किसकी, सेमीकंडक्टर मटेरियल की, और ये आपकी इनप्योर फॉर्म होती है, यानी कि यहां पर कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर दी जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये इंप्योरिटीज क्यों ऐड की जाती हैं। ये इंप्योरिटीज उसकी जो कहते हैं ना कि काम करने की क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने के लिए हम इन इंप्योरिटीज का ऐड करते हैं, इन इंप्योरिटीज को वहां पर ऐड करते हैं उस मटेरियल में, जिससे उसके जो वर्किंग है वो चेंज हो जाए, कहीं ना कहीं वो एक्साइट हो जाए। जैसे आपने सुना होगा स्पोर्ट्स में कि खिलाड़ी डोपिंग के टेस्ट में फेल हुआ, वो डोपिंग करता हुआ पाया गया। तो डोपिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई एथलेटिक है, एथलेटिक रेस से पहले अगर कोई रनर है तो वो रनर रेस से पहले अपनी बॉडी के रनिंग स्टेमिना या बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए नशीले जो इंजेक्शंस होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, वो कंज्यूम कर लेता है। उससे क्या होता है, उसकी बॉडी में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, जिससे कि वो तेज दौड़ने लगता है। लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में बेटा, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में प्योर फॉर्म होती है इंट्रिंसिक, लेकिन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस, जब जहां जहां हम अलग अलग एप्लीकेशंस में अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करते हैं तो उसके हिसाब से हम उनको एक्सट्रिंसिक बना लेते हैं, उसमें कुछ इंप्योरिटीज, कुछ डोपिंग ऐड करके। ठीक है, तो वही आपका एक्सटेंसिक बन जाता है, यानी कि इनप्योर फॉर्म होती है।
जैसे ही आप उसमें इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, सपोज ये आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें आपने इधर की तरफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की और इधर की तरफ आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी। क्लियर है? यहां पर मैंने 5 बना दिए, यहां पर 3 है। तो आपको पता है जब हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो यहां पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ये बन जाएगा, और जहां पर पेंटावैलेंट किया है वहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाएगा, और इनके बीच में एक छोटी सी अंबुजा की दीवार बन जाएगी। ठीक है, अब ये अंबुजा की जो दीवार है, जब इसमें थोड़ा सा डिफ्यूजन होता है चार्जेस का फॉर द यूनिफॉर्म या इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो क्या होगा, यहां पर कुछ चार्जेस माइनॉरिटी कैरियर्स में इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब पी साइड आपके निगेटिव चार्जेस और एन साइड आपके पॉजिटिव चार्जेस। जैसा कि आप जानते हैं कि एन साइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और पी साइड आपके होल्स ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से यहां पर एक अपोजिट चार्जेस का जो कहते हैं गट्ठा इकट्ठा हो जाता है इस जंक्शन के आसपास। इसका काम क्या होता है, जैसे ही हम इस पर सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ही हम इस पे बाइसिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के फ्लो को रोकता है। क्योंकि आपने देखा है जैसे ही हम कहीं पे कोई भी बाइसिंग लगाते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग में उस मोमेंट को रोकने का ही काम करते हैं आपके ये जो डिप्लीशन लेयर, इसको हम नाम दे देते हैं, ये जो यहां पर लेयर बनी है डिप्लीशन लेयर, यानी कि ये उसका अपोज करती है फ्लो का। लेकिन जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं अप्लाइड वोल्टेज को, वैसे वैसे वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटती है या बढ़ती है, और फिर जैसे ही वो ब्रेक हो जाती है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल स्टार्ट हो जाता है, और जिस वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हमने 2 टाइप के मटेरियल पढ़े हैं, एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन का जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, वो कंपेयर टू द जर्मेनियम थोड़ा ज्यादा होता है। यहां पर आप 0.3 वोल्ट देखते हैं, यहां पर 0.7 या 0.6 वोल्ट देखते हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे ही 0.3 वोल्ट मिला जर्मेनियम के मटेरियल को, तो वो जो डिप्लीशन लेयर थी वो ब्रेक हो जाती है और फ्लो ऑफ करंट होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर सिलिकॉन में ये थोड़ी सी वैल्यूज ज्यादा होती है। तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि ये थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाता है, ये उसके थोड़ा बाद स्टार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विचिंग स्पीड जो है वो सिलिकॉन के कंपैरिजन में जर्मेनियम टाइप के जो भी आप डायोड फैब्रिकेट करेंगे उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम यहां पर ये इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इसकी कितनी मात्रा हम ऐड कर रहे हैं अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल में, उसको हम डोपिंग कहते हैं। बाहर से हमने जो भी इसमें इनप्योर मटेरियल या इंप्योरिटीज ऐड की हैं, वो आपका डोपिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसका समझाने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप डोपिंग की वैल्यू को बढ़ाएंगे, सपोज ये आपका पीएन जंक्शन था, पी और एन, और इसमें आपने लाइटली डोपिंग कराई हुई है, तो जो डिप्लीशन की लेयर है वो कुछ इस तरीके से है। अब जैसे ही आप इसको और ज्यादा डोपिंग कराएंगे, यानी कि अगर मैं बोलूं वो हैविली डोप्ड है, तो हैविली डोप्ड में क्या होगा, जो ये डिप्लीशन लेयर है ये रिड्यूस हो जाएगी, मतलब नैरो हो जाएगी। ये सारी बात हो रही है जब तक हम सप्लाई नहीं दे रहे उस सिचुएशन में। मतलब कहने का ये है, ये लाइट डोपिंग के साथ है और ये हाई डोपिंग के साथ है, हाई डोपिंग है ना। तो जिसमें हाई डोपिंग हमने कराई है, उसकी जो लेयर है डिप्लीशन लेयर, उसकी विड्थ जो है वो कम रहती है कंपेयर टू द लाइट, जहां पर आपने लाइट डोपिंग कराई है, यानी कि कम मात्रा में डोपिंग कराई हुई है मटेरियल पर। तो ऐसे ही वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड जो है, टनल डायोड एक हैविली डोप्ड टाइप का डायोड होता है, जिसमें आप पी और एन टाइप में हैविली डोपिंग करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर है वो रिड्यूस हो जाती है, और जब डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हुई तो जो पहले अपोज कर रही थी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, अब वो कम अपोज कर रही होगी। तो दैट मींस जो करंट का फ्लो है वो हाई स्पीड से होगा। तो दैट मींस हाई स्विचिंग जहां पर एप्लीकेशन की नीड होती है, वहां पर हम टनल डायोड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि आपका जो टनल डायोड होता है वो टनलिंग पे काम करता है, और टनलिंग मींस कि आपका जो टनल डायोड होता है वो हैविली डोप्ड बनाया जाता है।
ठीक, आई होप आपको पूरा सिनेरियो यहां पर समझ में आ गया होगा, क्या चीज होती है और हैविली डोप्ड और लाइटली डोप्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे टनल डायोड क्या होता है। तो देखेंगे टनल डायोड्स आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैव मेड देयर अपीयरेंस इन द लास्ट डेज। यानी कि टनल डायोड एक तरीके का बहुत ही मतलब एक डिफर ही टाइप का डायोड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। टनल डायोड वाज इन्वेंटेड इन द 1958 बाय द लियो इसाकी। लियो इसाकी ने 1958 में टनल डायोड की इन्वेंशन की थी। लियो इसाकी ऑब्जर्व दैट इफ ए सेमीकंडक्टर डायोड इज हेविली डोप्ड, जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल अगर पीएन जंक्शन है, डायोड है, अगर आप उसको फैब्रिकेट करते समय वहां पर हेविली डोपिंग करा दी विद इंप्योरिटीज, इट विल एग्जिबिट निगेटिव रेजिस्टेंस। तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। आगे negative resistance means that the current across the tunnel diode decreases when the voltage increases। अब यहां पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपकी टनिंग डायोड में होती है, क्योंकि वो हेविली डॉप्ड है तो वो निगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। और निगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करने का मतलब क्या हुआ कि जो टनल डायोड है उसकी जो करंट है वो डिक्रीज होगी अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टनल डायोड है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। मींस दैट ये है कि अगर आप B बढ़ाएंगे तो I ऑटोमेटिकली आपका बढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि निगेटिव रेजिस्टेंस है, तो निगेटिव रेजिस्टेंस होने की वजह से अगर आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू यहां पर घटेगी, डिक्रीज होगी। जब हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर आगे इन 1973 लियो इसाकी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग द इलेक्ट्रॉन टनलिंग इफेक्ट यूज्ड इन दिस डायोड। यानी कि 1973 में लियो इसाकी को ही इसी वजह से नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो डायोड होता है उसमें टनलिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया। इज दैट क्लियर? आगे ए टनल डायोड इज ऑल्सो नोन एज द इसाकी डायोड, क्योंकि लियो इसाकी ने इसको इन्वेंट किया था तो इसके नाम पर भी हम इसाकी डायोड बोल सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में टनल डायोड ना देकर इसाकी डायोड अगर वो दे देता है तो ये मत सोचना कि ये किस टाइप का डायोड है, ये कहां से आ गया, है ना। विच इज नेम आफ्टर द लियो इसाकी फॉर हिज वर्क ऑन द टनलिंग इफेक्ट। उसका टनलिंग इफेक्ट पे जो काम किया गया उसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया इसाकी डायोड। आगे द ऑपरेशन ऑफ टनल डायोड डिपेंड्स ऑन द क्वांटम मैकेनिज्म प्रिंसिपल नोन एज द टनलिंग। यानी कि जो ऑपरेशन होता है टनल डायोड का वो डिपेंड करता है क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल टनलिंग पे। इज दैट क्लियर? तो आई होप टनल डायोड क्या होता है, इसमें क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल प्रॉपर्टी ये रखता है, किसने इसको इन्वेंट किया। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बता देता हूं कि 1958 के आसपास ही सबसे पहला जो टनल डायोड बनाया था वो सोनी कंपनी ने बनाया था। उसके बाद 1960 के बाद अदर कंपनीज ने फैब्रिकेट करना स्टार्ट किया टनल डायोड को। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं आगे टनल डायोड के बारे में क्या है। ए टनल डायोड इज ए हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड इन विच द इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। और इसका ये किस वजह से है, क्योंकि निगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये लेकर चलता है। ठीक है, निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ये शो करता है। इन टनल डायोड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय टनलिंग, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है वो टनलिंग के कारण हो रही है। द टनलिंग डायोड इज यूज्ड एज ए वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस इन कंप्यूटर। टनलिंग डायोड का जो यूज किया जाता है वो आपका बहुत ही फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस में के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर्स एंड द एम्पलीफायर्स। और इसकी एप्लीकेशंस आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर और एम्पलीफायर भी होती हैं।
ठीक है। अगर आप इधर फिगर में देख रहे हो यहाँ पर, तो ये आपका जो मार्केट से आपको डायोड मिलेगा कुछ इस तरीके से वो देखने में होगा, तो वो टनल डायोड होगा। और अगर आप सिंबल की बात करें तो इस तरीके से एक साइड एनोड एक साइड कैथोड, जैसा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, बस आप इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे, इधर की तरफ मोड़ देंगे दोनों तरफ से, तो ये टनल डायोड का सिंबल बन जाएगा। और अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो एंड गेट का जो सिंबल होता है कुछ उस तरीके का सिंबल आप यहां पर देख रहे होंगे। ये एनोड टर्मिनल हो गया, ये कैथोड टर्मिनल हो गया, ये भी एक तरीके से टनल डायोड के सिंबल की तरह आप इसको देख सकते हैं। मेनली आप ज्यादातर बुक्स में, ज्यादातर कहीं पर भी आप अगर चेक करें तो आपको इस तरीके का टनल डायोड का सिंबल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप टनल डायोड की डेफिनेशंस भी आपको क्लियर हो गई होगी, एप्लीकेशन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें, in electronics, tunneling means a direct flow of electrons across the small depletion region from n-side conduction band into the p-side valence band। यानी कि टनलिंग का जो मीन है वो मीन्स ये है कि डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर हैवीली डोपिंग होने के कारण बहुत कम है। आगे, इन जर्मेनियम मटेरियल्स इज कॉमनली यूज टू मेक द टनलिंग डायोड। जैसा कि मैंने बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो जर्मेनियम होता है उसका जो फ्लो ऑफ करंट का जो पॉइंट होता है, ब्रेक डाउन पॉइंट बोले हम या उसको, या जहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है वो कम होता है कंपेयर टू द सिलिकॉन। इस वजह से जर्मेनियम मटेरियल कॉमनली यूज किया जाता है टनल डायोड को बनाने के लिए। दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मटेरियल सच एज द गैल्मियम आर्सेनाइड, गैल्मियम एंटीमोनाइड एंड सिलिकॉन। ऐसा नहीं कि हम और मटेरियल से नहीं बनाते हैं, और मटेरियल से भी बनाते हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली या मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो जर्मेनियम मटेरियल यूज किया जाता है। आगे, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन द टनल डायोड, उस पर बात करते हैं। जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है टनल डायोड में वो क्या है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हैवीली डोप्ड है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी। If a number of impurities are added to the PN junction diode, that means P-type and N-type semiconductors, a wide depletion layer is formed। तो एक बहुत ही wide depletion layer वहां पर फॉर्म होती है। On the other hand, if large number of impurities are added to the PN junction diode, a narrow depletion layer is formed। यानी कि अगर हम डोपिंग को बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो घटेगी। दैट मीन्स डोपिंग को अगर आपने इंक्रीज किया तो डिप्लीशन लेयर जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, इन टनल डायोड द पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हैवीली डोप्ड, which means a large number of impurities are introduced into p-type and n-type semiconductor. This heavy doping process produce an extremely narrow depletion layer। यानी कि ये जो heavily doping की है p और n टाइप सेमीकंडक्टर में, उससे क्या हुआ कि वो डिप्लीशन लेयर को नैरो कर देती है, बहुत छोटा कर देती है। द कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज इन टनल डायोड इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। मतलब अगर आपने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को फैब्रिकेट करने के लिए एक आयन या एक एटम की डोपिंग की है तो यहां पर आप 1000 डोपिंग करेंगे, यानी कि 1000 टाइम्स ग्रेटर देन डोपिंग होती है इन द टनल डायोड कंपेयर टू द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर? आई होप डिप्लीशन लेयर का फंडा आपको और अच्छे से यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। कैसे आपको लिखना है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, लास्ट ईयर से क्या होता है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया कि आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आता है। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश भी आपको अच्छी करनी है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल भी यूज करते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी इंग्लिश में ही आपको मिलेंगी। आप तो मोबाइल फ़ोन भी लैंग्वेजेस देने लग गए कि आप किस लैंग्वेज में अपने फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें एज ए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि हमें जिस मार्केट में निकलना है वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करता है कंपेयर टू द हिंदी। लेकिन आपके एग्जाम को, आपकी जो स्ट्रेस होता है एग्जाम का, उसको कम करने के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आप हिंदी प्लस इंग्लिश भी मिक्स करके लिख सकते हैं। जो टेक्निकल वर्ड आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, यू कैन गो विद दिस। ठीक है, तो अब
डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, और अपने नोट्स उस लैंग्वेज के हिसाब से बनाएं अगर आपको हिंदी में नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो, ठीक है। अदरवाइज यहां पर पूरे लेक्चर में मैं ज्यादातर आपको थ्योरी के साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जिस जगह से एक बार पढ़ते हैं तो वहीं से सारी चीजें अगर आपको मैनर में मिल जाएं तो वो बेस्ट रहता है एक बच्चे के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या है, थोड़ा सा और है यहां पर। अनलाइक द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन टनल डायोड इज एक्सट्रीमली नैरो, so applying a small voltage is enough to produce the electric current in the tunnel diode। यानी कि जैसे ही हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे अपने डायोड पर तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। टनल डायोड्स आर कैपेबल फॉर ऑफ रिमेनिंग स्टेबल फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन द ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। और साथ ही साथ ये जो टनल डायोड होते हैं ये बहुत देर तक कैपेबिलिटी है इनके अंदर के लॉन्ग टाइम तक ये क्या रहें, ऑन रहें, काम करते रहें। दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ हाई स्पीड ऑपरेशन, और साथ ही साथ इनके पास प्रॉपर्टी भी होती है कि ये कैपेबल हों हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए। इज दैट क्लियर? तो आई होप टनल डायोड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली आपको मैंने बताया हुआ है एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरीके से, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टार्टिंग में आपके बैलेंस बैंड में होते हैं, यानी कि ये आपका लोअर एनर्जी लेवल होता है, और ये आपका एक्साइटेड स्टेट यानी कि हायर एनर्जी लेवल होता है, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करा के। तो इसी के हिसाब से अब हम स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझेंगे टनल डायोड की। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये इस तरीके से यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम बना हुआ है। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप देखें तो ये आपका बैलेंस बैंड हो गया, यानी कि एनर्जी बैंड है बैलेंस का, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है यहाँ पर, और ये कंडक्शन बैंड है। नॉर्मली यही सिचुएशन होती है ऑर्डिनरी डायोड में। ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है जो हायर एनर्जी लेवल पर हैं, ये आपके होल्स हैं बैलेंस बैंड में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके गए हैं एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स पास ओवर द बैरियर, ये बीच में आप देख रहे होंगे ये जो है ये एक तरीके से बैरियर का काम यहाँ पर कर रहा है, ये जो आपको एनर्जी डायग्राम में दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, आप इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, एक्साइट करेंगे इनको, तभी ये इस पर चढ़ पाएंगे। एक तरीके से आप ये देख रहे होंगे ना रप्टे टाइप से यहाँ पर ये बना हुआ है, तो इस पर चढ़ पाएंगे और आगे पहुंच पाएंगे, यानी कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन, और वो पहुंचेंगे कहाँ पर, पी टाइप की तरफ, जो रिकम्बाइन होंगे विद होल्स, और तब फ्लो ऑफ करंट आपका बनेगा। ये ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में होता है। वहीं पर अगर बात करें हम टनल डायोड की, तो क्योंकि हेवीली डॉप्ड होता है तो जो गैप होता है बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड वो स्लाइटली जीरो रहता है। जैसे कि जब हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ा था और उसमें हमने इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर पढ़ा था, तो कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का जो गैप होता है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, और जैसे ही उस पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आती है या कोई एनर्जी वहां पर आती है तो वो उसको तुरंत एब्जॉर्ब करके फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज यहां पर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप लगभग ना के बराबर है, जीरो है, शून्य है, तो इस वजह से फ्लो ऑफ करंट जो है वो बहुत फास्ट गति से होता है। ये सिचुएशन है जब आपने इस पे कोई भी बायसिंग नहीं की है, यानी कि कोई भी बैटरी बाहर से अप्लाई नहीं की, अनवाइस्ड सिचुएशन है। तो आप अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ भी यहां पर देखेंगे तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी यहां पर एक्टिविटी आप नहीं देख रहे होंगे बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जब हमने वाइसिंग नहीं दी है, व्हेन नो वाइसिंग इज अप्लाइड टू द टनल डायोड इट इज सेड टू बी द अनवाइस्ड टनल डायोड। इन टनल डायोड द कॉम्बिनेशन बैंड the conduction band of the n type material overlap with the valence band of the p type material because of the heavy doping। जो मैंने अभी बताया आपको, because of this overlapping the conduction banding electrons at n side and the valence band holes at the p side are nearly at the same energy level। यानी कि क्योंकि दोनों के बीच का गैप क्या है, वो जीरो है, तो इस वजह से जो बैलेंस बैंड में है इलेक्ट्रॉन्स होल्स और जो कंडक्शन बैंड में है इलेक्ट्रॉन्स वो
लगभग एक ही एनर्जी लेवल पर हैं। सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस सम इलेक्ट्रॉन्स टनल फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन टू द बैलेंस बैंड ऑफ द पी रीजन इन द सिमिलर वे होल्स। यानी कि जैसे ही हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स टनल हो जाते हैं फॉर द कंडक्शन बैंड टू एन रीजन से बैलेंस्ड बैंड यानी कि पी रीजन की तरफ, और सिमिलरली होल्स फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी गैप जो है वो लगभग जीरो है। आगे, however the net current flow will be zero because an equal number of charge carriers, free electrons and holes flow in the opposite direction। मतलब अनवाइज्ड सिचुएशन में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल हैं दोनों तरफ, पी टाइप और एन टाइप, तो दैट मीन्स वहां पर फ्लो ऑफ करंट जो हम बोलते हैं डिफ्यूजन टाइप करंट फ्लो होता है या डार्क करंट हम जिसको बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे ग्राफ में डिस्कस भी किया है और यही ग्राफ यहां पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो नो बायसिंग की सिचुएशन आपकी ये रहेगी। अब जैसे ही हम इस पे सप्लाई देंगे, सम वोल्टेज अप्लाइड टू द टनल डायोड, जैसे ही हमने इस पे कुछ वोल्टेज दिया, व्हेन ए स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टनल डायोड विच इज लेस देन द बुल्ट इन वोल्टेज ऑफ द डिप्लीशन लेयर, नो फॉरवर्ड करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन। जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट में वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे टनल डायोड को, जो कि आपके बुल्ट इन डायोड यानी कि बुल्ट इन वोल्टेज जो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल वेरियर इंट्रोड्यूस होता है उससे कम अगर है तो फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि जो पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जो डिप्लीशन लेयर जनरेट हो जाती है, वो अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जंक्शन के अक्रॉस तो फ्लो ऑफ करंट कहां से होगा। तो स्टार्टिंग में जब बहुत स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, जो कम रहता है उस वोल्टेज से जो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस बना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन a small number of electrons in the conduction band of the n region will tunnel to the empty state of the valence band in p region. This will create a small forward bias tunnel current. Thus, tunnel current start flowing with a small application of the voltage. लेकिन क्योंकि दोनों एक लोअर एनर्जी लेवल मतलब जीरो एनर्जी गैप पर थे, तो इस वजह से कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है पी साइड, जो कंबाइन होता है फिर होल के साथ, और रिकॉम्बिनेशन से एक स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप स्मॉल वोल्टेज जब हमने अप्लाई की और एक ये पोर्शन जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इस वोल्टेज को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहां पर नेक्स्ट है हेडिंग अप्लाइड वोल्टेज इज स्लाइटली इंक्रीज। जैसे ही हम इस अप्लाइड वोल्टेज को स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू द टनल डायोड इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन साइड एंड होल्स एट द पी साइड आर जनरेटेड। तो बहुत ही लार्ज नंबर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द voltage, the overlapping of the conduction band and the balance band is increased. जो overlapping पहले बिल्कुल जीरो थी between the balance band and conduction band, पहले अगर हम माने कुछ इस तरीके से थी, लगभग ऐसे, अब वो क्या होगी, जैसे ही हमने और वोल्टेज बढ़ाया तो और वोल्टेज बढ़ाने पर ये जो गैप था ये और ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग हुई तो इन सिंपल वर्ड्स द एनर्जी लेवल ऑफ द एन साइड कंडक्शन बैंड बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी लेवल ऑफ द पी साइड बैलेंस बैंड। एज जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की। एज ए रिजल्ट मैक्सिमम टनल करंट फ्लो, क्योंकि ओवरलैप हो गया तो अब करंट मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि पहले अगर जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दिया था तो कुछ इस तरीके से यहां तक इतने लेवल तक आपका फ्लो ऑफ करंट देखने को मिला था। ठीक है, अब जैसे ही हमने स्लाइटली इसको इंक्रीज किया तो आप देख रहे होंगे करंट का फ्लो भी बहुत तेजी गति से बढ़ा है। अगर आप यहां पर वोल्टेज देखें तो हमने वोल्टेज इतना नहीं बढ़ाया है, वोल्टेज यहां से यहां पहुंचा लगभग, लेकिन करंट आपका यहां पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की ओवरलैपिंग बढ़ गई है। ये आप देख रहे होंगे, ये यहां पर आ गया है
और ये यहां पर आ गया है, तो ओवरलैपिंग और इंक्रीज हो गई है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, जिस वजह से एकदम से फ्लो ऑफ करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली कहां पर चले जाएंगे, पी साइड मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जब हम और फर्दर बढ़ाते हैं वोल्टेज को जो हमने अप्लाई कर रखी है, देन क्या होगा, इफ द अप्लाई वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज ए स्लाइटली मिस अलाइंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड टेक प्लेस। तो तब क्या होगा, एक स्लाइटली मिस अलाइन हो जाएगा बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वो किस वजह से होगा, वो निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी से होगा। सिंस द कंडक्शन बैंड ऑफ द पी टाइप मटेरियल एंड द बैलेंस बैंड ऑफ द पी नहीं एन टाइप है, सॉरी since the conduction band of n type material and the valence band of the p type material still overlap, the electrons tunnel from the conduction band of n region to the valence band of the p region and cause a small current flow। यानी कि यहां पर जाकर जब हमने और लेवल बढ़ाया अप्लाई वोल्टेज का, तो एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पर फ्लो ऑफ करंट जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया, मिस अलाइन ऑफ द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड कि। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं यहां पर, तो जो करंट था वो यहां तक बढ़ा, पीक तक पहुंचा, लेकिन इस सिचुएशन में जाकर वो करंट का जो फ्लो था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, करंट का अमाउंट। यही है टनल करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहां से टनल करंट स्टार्ट हो जाती है डिक्रीज होना आगे, दस द टनलिंग करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो इस सिचुएशन में आपकी टनलिंग करंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है डिक्रीज होना। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं। और अब जैसे ही हम और ज्यादा अमाउंट में इसको अप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वो अप्लाई वोल्टेज इज लार्जली इंक्रीज्ड। इफ द अप्लाई वोल्टेज इज लार्जली इंक्रीज्ड, द टनलिंग करंट ड्रॉप्स टू जीरो, यानी कि टनलिंग करंट डिक्रीज होती चली जाती है और एक लेवल पर जाकर रुकती है। एट दिस पॉइंट द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड नो लॉन्गर ओवरलैप and the tunnel diode operate in the same manner as the normal pn junction diode। ठीक है, तो उस पॉइंट पर जाकर आपकी जो टनल डायोड है वो ऑपरेट करने लगता है बिटवीन किसकी तरह, सेम एज द पीएन जंक्शन डायोड, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी तरह, क्योंकि फिर ओवरलैपिंग जो थी आपकी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में वो नहीं रहती है, वो खत्म हो जाती है। इफ this apply voltage is greater than the built-in potential of the depletion layer, the regular forward current start flowing through the tunnel diode। तो जब ये ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, या फिर हम बोलें कि जो अप्लाई वोल्टेज है इस सिचुएशन में वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू द उस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो वो अब आपकी रेगुलर जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी फॉरवर्ड करंट की तरह फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ग्राफ को अगर एक्सप्लेन करूं यहां पर, तो देखो पहली सिचुएशन में जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया तो यहां तक करंट का फ्लो देखने को मिला। फिर जैसे ही हमने उसको और बढ़ाया तो एक पीक पॉइंट पर जाकर आपकी इंक्रीज हुई करंट वहां तक, और उस पीक पॉइंट से और जैसे ही हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो ड्यू टू द निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हुई और एक पॉइंट तक डिक्रीज हुई। फिर जब हमने और बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि आपका जो डायोड है अब वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह टनल डायोड काम करने लग गया। इस तरीके से आपने देखा होगा वीआई ग्राफ जब हमने बनाया था इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से आपका नॉर्मल डायोड काम करता है और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो वही ये आपको यहाँ से इसके बाद देखने को मिल रही होगी, और इसी पॉइंट को जहाँ से आपका टनल डायोड एज ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड काम करने लगता है उसको हम वैली पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे इसी को पूरी वर्किंग को एक कंप्लीट ग्राफ में इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है, द पोर्शन ऑफ द कर्व इन विच करंट डिक्रीज एज द वोल्टेज इंक्रीज इज द निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यानी कि वो कर्व का ऐसा रीजन जहां पर वोल्टेज तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, ये वाला रीजन, लेकिन फ्लो ऑफ करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो रीजन आपका क्या कहलाता है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ऑफ द टनल डायोड। द निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टनल डायोड।
ये जो निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो मोस्ट वाइडली या मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज की जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक है टनल डायोड की, जिस वजह से ये एक डिफर टाइप का डायोड हो जाता है कंपेयर टू द अदर डायोड्स। ठीक है, तो आई होप स्टेप बाय स्टेप आपको पता चला कि किस तरीके से आपका टनल डायोड काम करता है। क्योंकि आप अगर इधर भी देखें अब तो यहां पर बैंड गैप के बीच का जो है वो ओवरलैप अब नहीं है, यहां पर कुछ ना सॉरी वो कुछ ना कुछ गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इंट्रोड्यूस हो गया है। डॉक्टर ने मना किया हुआ है, थोड़ा सा गला इस टाइम प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन क्या है बच्चे के कमेंट्स आते हैं और उनको सिलेबस भी कराना है, तो इस वजह से रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस डायग्राम में कंप्लीट आपको प्रोसेस देखने को मिल रहा होगा टनल डायोड का। जैसे ही हमने पहला स्टेप देखा होगा, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में जब हमने सप्लाई अप्लाई की तो स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया स्टार्टिंग से ही, और जैसे ही हमने और वोल्टेज बढ़ाया तो क्या हुआ, एक पॉइंट तक जाकर पीक पॉइंट तक आपकी करंट बढ़ी, जिसको हम पीक पॉइंट यहाँ पर बोला है, यहाँ पर लिख रहा होगा। दूसरे स्टेप में जैसे ही अब हमने आगे करंट को बढ़ाना वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो ड्यू टू द निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द टनल डायोड यहां पर फ्लो ऑफ करंट जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये आप देख रहे होंगे, और एक पॉइंट तक जाकर डिक्रीज हुआ। फिर फर्दर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता रहा, अब आपका डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लगा। कन्वेंशनल डायोड करंट यानी कि फॉरवर्ड करंट यहां पर फ्लो होना स्टार्ट हो गई, और जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लगा वो आपका वैली पॉइंट कहलाता है टनल डायोड का। ठीक है, जिस पीक पॉइंट पर यानी कि सबसे मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट होता है उसको हम बीपी बोल देते हैं, यानी कि पीक वोल्टेज। जहां पर आपको वैली पॉइंट मिल रहा है वो वैली पॉइंट वी बोल देते हैं, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो वैली वोल्टेज हम उसको वहां पर बोलेंगे। ठीक है और जब अगर आप रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट करें तो वहां पर भी सिनेरियो यही रहता है, इस तरीके से आपका फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह नहीं है कि वहां पर जीरो रहता है और फिर एकदम से फ्लो बहुत तेज गति से होता है। ठीक, तो ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए, और फिर ऑपरेशन ऑफ टनल डायोड क्या है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। जो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है वहां पर फ्लो ऑफ करंट क्या है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप टनल डायोड का पूरा वर्किंग आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं। ए टनल डायोड ऑपरेट इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर और एन ऑस्किलेटर, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने जो एप्लीकेशन आपको बताई थी टनल डायोड की, उसमें से एक एम्पलीफायर और एक ऑस्किलेटर प्रॉपर्टी थी, एप्लीकेशन थी। तो उसका जो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है उसको यूज किया जाता है एम्पलीफायर और ऑस्किलेटर में, एप्लीकेशन में। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ टनल डायोड क्या है, लॉन्ग लाइफ होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये लॉन्ग समय तक ऑपरेट करते रहें। हाई स्पीड ऑपरेशन होता है क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम है, जैसे ही आप थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इट विल बी इन द कंडक्शन मोड। आगे लो नॉइज होती है और लो पावर कंजप्शन होता है, मतलब यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो एक्यूरेसी आपको आउटपुट पर देखने को मिलता है, और पावर ये बहुत कम कंज्यूम करता है, क्योंकि जैसे ही अब आप शॉर्ट बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में पावर इसको देंगे तो इट विल इन द कंडक्शन मोड। ठीक है, आगे कुछ डिसएडवांटेज भी है टनल डायोड की। क्या है, टनल डायोड कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड इन द लार्ज नंबर्स। आप टनल डायोड्स को फैब्रिकेट नहीं कर पाते लार्ज नंबर में, क्योंकि फैब्रिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल होता है कंपेयर टू द अदर पीएन जंक्शन स्पेशल टाइप पीएन जंक्शन डायोड के। Being a two-terminal device, the input and output are not isolated from one another. यानी कि टू टर्मिनल डिवाइस होने की वजह से इनपुट और आउटपुट जो है वो आइसोलेट नहीं की जा सकती किसी अनदर टर्मिनल से, तो ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज हो सकती है टनल डायोड की। ठीक है, चलिए आगे अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है टनल डायोड्स आर यूज्ड एज ए लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि आप स्टोरेज डिवाइसेस में भी टनल डायोड का यूज करते हैं। आगे टनल डायोड्स आर यूज्ड इन द रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर सर्किट।
रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर सर्किट में भी आप टनल डायोड का यूज करते हैं। आगे टनल डायोड इज यूज्ड एज एन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच, यानी कि हाई स्पीड स्विचिंग के एप्लीकेशंस में आप टनल डायोड का यूज करते हैं। अगर सर्किट में आपको स्विचिंग स्पीड हाई चाहिए तो आप टनल डायोड का वहां पर यूज करेंगे। आगे टनल डायोड्स आर यूज्ड इन द एफएम रिसीवर, जो एफएम रिसीवर्स होते हैं वहां पर टनल डायोड का यूज किया जाता है। तो आई होप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन आपको क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं, एक कंपैरिजन है बिटवीन द कन्वेंशनल डायोड जो नॉर्मल डायोड होता है और टनल डायोड के बीच में कुछ पैरामीटर्स को लेकर। कट इन वोल्टेज की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल डायोड में जैसा मैंने बताया 0.6 और 0.7 होती है अगर हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर लेस देन 0.1 वोल्ट होती है टनल डायोड की, क्योंकि एक तो हम जर्मेनियम को मोस्ट वाइडली यूज करते हैं जिसका ऑलरेडी 0.3 और 0.4 वोल्ट होता है कट इन वोल्टेज, लेकिन जब इसको हम हैवीली डोप करा देते हैं तो वो लगभग 0.1 के आसपास आ जाता है। वहीं पर ब्रेकडाउन की बात करें तो लार्ज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन ड्यू टू द एवलांचे एंड जीनर इफेक्ट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन वो आपका कन्वेंशनल डायोड यानी कि पीएन जंक्शन डायोड में देखने को मिलता है। यहां पर कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है, डज नॉट टेक प्लेस। रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या होती है? कन्वेंशनल डायोड कैन ब्लॉक हाई रिवर्स वोल्टेज, जो कन्वेंशनल डायोड होता है वो हाई रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता है, लेकिन यहां पर ब्लॉक नहीं करता है क्योंकि यहां पर कोई भी ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। डोपिंग लेवल इसमें मॉडरेट रहता है, नॉर्मल हम डोपिंग करते हैं, यहां पर हम हैवीली डोप यानी कि वेरी हाई डोपिंग यहां पर करते हैं। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर जो होती है वो वाइडर होती है कंपेयर टू द टनल डायोड, क्योंकि यहां पर मॉडरेट फॉर्म में डोपिंग की गई है, लेकिन यहां पर हैवीली डोप्ड है तो यहां पर नैरो देन द कन्वेंशनल डायोड आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ रहती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या है? यहां पर नहीं देखने को मिलता है नेगेटिव रेजिस्टेंस, यहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस देखने को मिलता है बिटवीन द पीक वोल्टेज एंड द वैली वोल्टेज, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एग्जिस्ट करता है। वहीं पर अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात सिंबल की बात करें उससे पहले, तो सिंबल दोनों के देखने में कुछ लगभग सेम है, बस इसको आपने यहां पर फोल्ड कर दिया है दोनों किनारों से, ठीक है, तो वो आपका टनल डायोड का सिंबल बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक है, ये रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक है कन्वेंशनल डायोड की। यहां पर इस कैरेक्टरिस्टिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है फॉरवर्ड बायस में, इधर ये रिवर्स बायस में है। आप देख रहे होंगे ये यहां से और यहां तक, दिस इज बीपी और दिस इज वीवी, तो ये जो रीजन है ये आपका निगेटिव रीजन कहलाता है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाता है बिटवीन द पीक वोल्टेज एंड बिटवीन द वैली वोल्टेज, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर्स जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में एप्लीकेशन पीएन जंक्शन डायोड की, क्लिपिंग और क्लैंपिंग ये भी आप पढ़ेंगे, इनकी वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं की है, जल्दी ही आपको मिल जाएगी। आगे वोल्टेज मल्टीप्लायर यानी कि चारों एप्लीकेशंस आपके चैप्टर नंबर 2 में आपको देखने को मिल रही होंगी सिलेबस में, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। आगे अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें, ऑस्किलेटर है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स में आप इसका यूज करते हैं टनल डायोड का। टनल डायोड की एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में मतलब डेस्क्राइब फॉर्म में नहीं है, जबकि आप कन्वेंशनल डायोड की एप्लीकेशंस ये चैप्टर नंबर 2 में सारी पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो स्लो होता है, सुटेबल फॉर द ऑपरेट एट द मीन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्रीक्वेंसी में यूज करने के लिए सुटेबल रहता है क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होती है। इसकी स्पीड फास्ट होती है ड्यू टू द टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग इफेक्ट की वजह से टनल डायोड की जो स्पीड है कंपेयर टू द नॉर्मल डायोड वो ज्यादा होती है। और आगे अगर मटेरियल की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम किसी भी टाइप के मटेरियल से आप कन्वेंशनल डायोड बना सकते हैं। यहाँ पर आप गैल्मियम आर्सेनाइड मोस्टली आप जर्मेनियम टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं टनल डायोड को फैब्रिकेट करने के लिए, और भी मटेरियल यूज होते हैं वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया बिटवीन द कन्वेंशनल डायोड एंड टनल डायोड। लगभग 9 से 10 पैरामीटर्स पर हमने कंपेयर करके देखा दोनों डायोड को, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आज का सेशन था। आपको सेशन कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या अगर आपकी है किसी भी टॉपिक से संबंधित तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करें जिन बच्चों को इसकी लाभ लेना है। देखिए, ये
जो सब्जेक्ट है, आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, हम इसको बेस बनाकर पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर को। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर टनल डायोड आप अपने सेकेंड ईयर के किसी सिलेबस में पढ़ें, थर्ड ईयर के किसी सिलेबस में पढ़ें या फोर्थ ईयर के किसी सिलेबस में पढ़ें, तो आपको टनल डायोड कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। नहीं, अगर आपके सिलेबस में है तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमने जो फोकस किया हुआ है वो सिलेबस पे फोकस किया है फर्स्ट ईयर के। लेकिन अगर उसके अंदर टॉपिक आपके भी सिलेबस में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के लाई करता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, तो वो मैटर नहीं करता है, आपको टनल डायोड इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। साथ ही साथ बीएससी में भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो बीएससी में फिजिक्स में लाई करता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं ना, पड़ोसी होते हैं। तो अगर आप फिजिक्स के बीएससी के छात्र हैं और फिजिक्स में आप टनल डायोड या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, हमें उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे इसका लाभ लेना चाहते हैं, जिन बच्चों को कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाए हुए मैटर से कहीं ना कहीं 1% भी लाभ मिल जाए, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे बीटेक का हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो। ठीक है। तो आप उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। इंटरफेरेंस फिजिक्स में जैसे हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, डिफ्रैक्शन है, तो ये बच्चे 12th में भी पढ़ते हैं, अगर उनको नीड है तो आप वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि अगर हमने 1% भी किसी भी बच्चे के नीडफुल हेल्प कर दी है तो हम बहुत ही संतुष्ट हैं अपने आप से। ठीक है। तो ये काम आपका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ। ठीक है। तो चलिए, इस सेशन को देखने के लिए आपका एक बार फिर से थैंक यू। और अब हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 भी कर रहे हैं, साथ के साथ रेक्टिफायर प्रॉपर्टी जो एप्लीकेशन है हमारे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की, उसमें हमने रेक्टिफायर प्रॉपर्टी कर ली है। फुल वेव, हाफ वेव, फुल वेव में आपका ब्रिज और सेंटर टेप दोनों हो गए हैं। अब हम क्लीपर क्लैंपर पढ़ेंगे और फिर वोल्टेज मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, और ये यूनिट आपकी लगभग खत्म हो जाएगी। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मुझे कराने हैं, वो हम एक वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।